ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। दुख में सुमरे राम को, सुख में सुमरे न कोई रामा। सुख में सुमरे न कोई रामा। जो सुख में सुमरन करे राम को, दुख काहे को होए रामा। दुख काहे को होए रामा। बोलो सिया राम की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र का वर्णन, काल विषय में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतवानी। बोलो शिव पुराण की जय। सुत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन कहूँगा। पर्वत वन और कनैनों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 5 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके शीतल है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में यहाँ वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपने वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। इसीलिए उनमें तीर्थ प्रकट हो गए हैं तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं प्रदभूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप आदि करना चाहिए। अनाथ व रोग, दारिद्रता तथा मुकरता आदि दोषों का भागी होता है। शिव भगवान कहते हैं, ऋषि जी कहते हैं कि शिव भगवान ने सब कुछ तीर्थ दिया है। आप जाया करो, तीर्थ करा करो, दान पुण्य करा करो और स्नान किया करो, भक्ति करा करो और पाप से वहाँ बचा करो। मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र के पश्चात पूर्ण मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके, ऋषि जी कहते हैं कि इंसान जो जन्म लिया है इस धरती पे, उसे एक ना एक दिन इस धरती से जाना है। उसके साथ सिर्फ पाप और पुण्य जाता है। तो आप तीर्थ करो, तीर्थ में पुण्य करा करो
और पाप से बचे रहा करो, तो ये हमारा 84 का बंधन छूट जाएगा। नहीं तो हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। जन्म लेते हैं पापी मनुष्य, पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी ढुट हो जाता है। अंत पूर्ण क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म अथवा थोड़ा से भी पाप ना करें। ऋषि कहते हैं कि आप तीर्थ में जाओ तो वहाँ जहाँ तक हो सके आप पुण्य के ही भागी बनो, पाप बिल्कुल मत करना। पाप उसको भी कहते हैं बेटा, अगर कोई आपसे 1 गिलास पानी मांगता है या 1 कप चाय के वास्ते पैसा मांगता है और आप उसको तीर्थ में साफ मना कर देते हो, तो आप पुण्य के नहीं पाप के भागीदार बन जाते हो। तो आप तीर्थ जाया करो, जहाँ तक हो सके बेटे तन और मन से सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 8 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। अगर आप सरस्वती के 60 धाराएं हैं तो आप अगर उसमें से थोड़ा सा धाराएं में भी एक रात्रि बिता लेते हो तो आप पुण्य के भागी बनते हो और आप ब्रह्म पद के हकदारी बन जाते हो। पर्वत से पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकलती हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती हैं। सोनभद्र नदी की धाराएं 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वही स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। जो बृहस्पति का ये जो धाराएं निकलती हैं वो आप नहाओ और उसमें आप भक्ति करो तो आप विनायक पद की प्राप्ति होती है। विनायक का मतलब होता है गणेश जी। गणेश पद की आपको प्राप्ति होती है। पुण्यसलिला नदी नर्मदा के 24 मुख्य शस्त्रों हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या के पाप का भी नाश करने वाली हैं। अगर बच्चों आप से कभी भूल से आपने गौ को बांध दिया और गौ की मृत्यु हो जाती है तो गौ हत्या लग जाता है, या ब्राह्मण आपके घर से भोजन करके चला जाए और वो ब्राह्मण का पेट फूल जाए और वो ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो आपको ये शिव पुराण में बताया है, उसको आप ध्यान से सुनो। नर्मदा नदी के 24 मुख
इसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामस तामस के 12 तथा रेवत्य 10 मुख हैं। परम पुण्यकारी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। यह देखो बच्चों, ये बताया हुआ है गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। यह ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या के पाप का भी नाश करने वाली है। अगर आप गोदावरी में नहा लेते हो, अगर गोदावरी में आप 5 रात काट लेते हो और आप गोदावरी में नहा लेते हो तो आपका ब्रह्म हत्या जो लगा हुआ है वो हट जाएगा, और आपका जो गौ हत्या लगा हुआ है वो दोष आपका हट जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ा पाप गौ हत्या और ब्रह्म हत्या है। ऐसे तथा गोधन के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली हैं। कृष्णा वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बच्चों, जल इसमें हर एक नदियों का बताया हुआ है कि कौन से नदी, गंगा नदी, गोदावरी, इनमें नहाने से, इसमें हर एक नदियाँ की बखान की गई है कि आप कौन सी नदी में नहाओ जो आपका हर एक दुख सुख पाप पुण्य सब हट जाए बेटा, नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली हैं। जो पवित्र यह नदी पापों को गए हैं तथा वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली हैं। दुर्ग भद्र के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक 9 देने वाली है। पुण्य सलिता सुरवण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसकी तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, परमेश्वर, कन्याकुमारी, अंतरिप तथा शुभ कारक सरेत नदी, यह सभी पुण्य क्षेत्र हैं। उनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सदा पर्वत से निकलती हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उनके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तथा क्षेत्र के अंतर्गत है, वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाली भी है। जैसे आप काशी नहाओ, काशी नहाने से भगवान का शिव लोक प्राप्त होता है। आप काशी जरूर जाया करो और जरूर नहाया करो, भक्ति भाव से सुमरन करा करो। निमिषरण तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर आदि स्नान करे तो उस समय वह किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अगर जो पूजा इसमें करता है बद्रिका नाथ में और इसमें, तो वो स्नान पूजन आदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किए हुए स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में शीतल हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भादोपद मास में आदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक की प्राप्ति होती है।
करने वाला होता है। ऐसे पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में शीतल हों तब यमुना और सोन भद्रा में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। वह महर्षियों की महानता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में शीतल हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अवेष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मंगशीर अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में शीतल होने पर श्रवण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिव लोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिव लोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में शीतल होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धा पिंड दान अथवा तिल दय दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार होता है। ऋषि कहते हैं, फागुन में गंगा जी के स्नान, गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धा यह स्नान करके पिंड दान करो तो आप के दो कुल के पितर तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। एक अपने घर का और एक नाना के घर का, दो कुल के पितर मोक्ष होते हैं। दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में शीतल हो तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन सब महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किए हुए स्नान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाला बहुत से क्षेत्र हैं। मणि और वेगवती यह दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य प्रदय क्षेत्र हैं। वह निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा वान के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अनाथ उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वह किया हुआ छोटा सा पाप भी महान
हो जाता है आदि पूर्ण क्षेत्र में रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उनका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थ तीर्थ व सजनित पुण्य कही एक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वर्ज्य लेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसे पाप बच्चों, अगर भूल से भी किसी से गलती हो जाए और वो पूर्ण क्षेत्र में गंगा नहाने गए हो या कहीं भक्ति पे गए हो, मंदिर में गए हो, तो आपसे कोई पाप हो जाता है तो कई कल्प तक चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, कई कल्प तक आपका पाप सिर से उतरता नहीं। वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है और अब की किया हुआ अगले जन्म में, अगले जन्म का किया हुआ उससे अगले जन्म में 84 का चक्कर पड़ जाता है उसको। 84 करोड़ साल तक वो भुगतता है। फिर एक इंसान की उसको योनि मिलती है और वो इंसान की योनि में आके अपना सब कुछ भूल के फिर पाप कर लेता है, भूल से करता है, कर लेता है, पाप कर लेता है, फिर उसको बार बार जन्मता और मरता है। तो केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। अनाथ, जो पाप आपने तीर्थ में आपसे कोई पाप हो गया है तो वो तीर्थी में जाने के बाद आपका पाप हट सकता है। बार बार तीर्थ में नाक रगड़ो और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करो, हे परमात्मा, आपने मिट्टी का पुतला बना के भेजा है और इस मूर्ख से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया है, मेरे परमात्मा मेरे पाप को दूर करो और मुझे सद्बुद्धि दो और अपने चरणों में मुझे शरण दो। नष्ट होता है अनाथ नहीं वाचिक पाप जप से तथा यह काय का पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। अंत सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थों में निवास करना चाहिए। बच्चों, आप अगर तीर्थ में रह रहे हो, भगवान ने आपको ऐसी शक्ति दी है, जो ऐसा पुण्य करके आए हो, जो आप तीर्थ में रहते हो, तो आप भूल के भी पाप मत करना बच्चों, नहीं तो आपको 84 का चक्कर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। और आप, क्योंकि देखो पिछले जन्म में हम क्या थे हमें नहीं मालूम, अब की जन्म में हम मानो हैं, इंसान हैं। हमें भगवान ने दिमाग दे रखा, आँख दे रखी, जबान दे रखा, हाथ दे रखा, पैर दे रखा। किस वास्ते दे रखा? हम ये कहते हैं आँख से गंदी दृष्टि डालो, नहीं बच्चों, इन आँखों से भगवान का दर्शन करो, इन हाथों से भगवान की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, इन हाथों से दान दो, इन हाथों से श्रद्धा भक्ति करो। ये काया है, काया से जितना करोगे आप, जितना भी करोगे, जितना भी माँ बाप की सेवा करोगे, गुरुजनों की सेवा करोगे, भगवान की सेवा भक्ति करोगे, आपको उतना ही आपका ये मानो इंसान की जोनी मिली हुई है, ये भगवान धीरे 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 करके अपने सम्मिक खींचता है, अपने सम्मिक ले आएगा और अपने चरणों में जगह दे देगा, मोक्ष दे देगा। हम ये 84 के चक्कर भूल जाएंगे, ना आएंगे और हमें परमात्मा के वहाँ, चाहे परमात्मा बेशक से गौलोक में ले जाएं, वहाँ हम गौओं के गोबर उठा लें, गौओं का बाथरूम उठा लेंगे, गौ को सफाई से रखेंगे। परमात्मा बस शिव हरि मेरे
भोलेनाथ बस यही हैं कि शिवलोक और गौलोक दो, जो श्रद्धा से सुने और जो पढ़े और जो भक्ति से इसका मनन करता है उसको परमात्मा सद्गति दे, सद्गति दे, सद्गति दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि। बच्चों देखो, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल मैं साफ अनपढ़ गंवार हूँ। भगवान ने ये थोड़ा सा ज्ञान दे रखा है जो मैं आप तक लेके आती हूँ। बच्चों आप सुना करो, और गलती हो तो कमेंट में भी कहो कि दादी ये गलती है। बच्चों मैं आपकी आभारी रहूँगी, आप कमेंट में कहोगे। मैं, क्योंकि मेरे से मैं जली हुई भी हूँ बच्चों, मेरे ज़बान थोड़ा पलटता नहीं है, और जो मेरे से गलती हो जाए मेरे शिव शंकर भगवान मुझे माफ़ करना। बच्चों आप लोग भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि बच्चों।